हाय फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र राजपूत फिजिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। और हमने पिछली अपनी वीडियो में अवकलन डिफरेंशियल के बारे में पढ़ा था। आज हम समाकलन पे बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है समाकलन। ये जो समाकलन है वो आपका दो प्रकार का होता है। यहाँ हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। एक अनिश्चित समाकलन, दूसरा निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन जो होते हैं उनमें और निश्चित समाकलन में क्या अंतर है, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। ये जो अनिश्चित समाकलन होता है इस पर कोई लिमिट नहीं होती, लिमिट नहीं। और निश्चित समाकलन होते हैं उनमें लिमिट होती है। अभी बताएंगे आपको लिमिट क्या होती है। दूसरा, यहाँ पर लिमिट नहीं भी होती, लेकिन यहाँ जो हमारा आंसर आता है उस आंसर के साथ सी लिखते हैं। सी मतलब है यहाँ पे समाकलन नियतांक, और इसमें हम सी नहीं लिखते, सी नहीं लिखते हैं। दूसरा, यहाँ पे कोई सीमाएं नहीं होती, जबकि यहाँ लिमिट जो होती है वो सीमाएं होती हैं। अब वो सीमाएं जो होती हैं लिमिट, उनमें हम लिखते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसको कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इस तरीके से जब भी हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे अनिश्चित समाकलन जो होगा उसके साथ समाकलन स्थिरांक या नियतांक सी लगाना होगा आपको, और निश्चित समाकलन के अंदर कोई समाकलन स्थिरांक नहीं लगाते हैं। अगर उसमें सीमाएं दे रखी होती हैं तो हम उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे हल कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे फॉर्मूला जिनके आधार पर समझेंगे कि किस तरीके से आपको ये समाकलन करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, या पहले हम लिखने का तरीका समझ लें इसका, कि जैसे आपका ये समाकलन है तो यहाँ एक संकेत होता है समाकलन का, इंटीग्रेशन का। इस तरीके से ये संकेत होता है, और ये जो समाकलन होते हैं वो अवकलन का प्रतिलोम होते हैं। यानी अवकलन में जो मान प्राप्त होता है, फलन प्राप्त होता है हमें, उसी से वापस से जो मान प्राप्त होगा वो हमारा समाकलन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब एक दूसरे के प्रतिलोम, एंटी होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाओं पे बात करेंगे। अपने इस संकेत को लिख करके समझ लेंगे कि समाकलन है ये। सबसे पहले यहाँ बात करें हम नियतांकों की, कि अगर कोई चर और अचर, चर प्लस अचर, इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चर राशियां जो होती हैं वो ज्ञात नहीं होती, यानी कैसी होती हैं, अज्ञात। और ये अचर राशि जो होती है वो कैसी होती हैं, ज्ञात होती हैं। तो जब भी हम अचर राशियों का अवकलन करते हैं तब उसका मान 0 आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। समाकलन में किस तरीके से होता है अभी बात करें यहाँ पे नियतांकों के बारे में या अचर के बारे में। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है आपका समाकलन c डॉट dx। देखिए ये जो संकेत है ये समाकलन को व्यक्त करता है। dx, इसका मतलब है कि x के सापेक्ष c का हमें समाकलन करना है, और x के सापेक्ष जब c का समाकलन करेंगे, और c यहाँ पे क्या है, हमारा अचर पद है, तो इसका जो मान प्राप्त होगा सबसे पहले हम c को बाहर करेंगे, समाकलन dx आएगा, और ये आपका मान dx का जो समाकलन होता है वो आपका x होता है। dx का समाकलन x होता है,
इसलिए इसका मान क्या आएगा, सी एक्स आएगा। अब सी एक्स तो आ गया, लेकिन इसके साथ आपको प्लस क्या लिखना पड़ेगा, सी, एक और। अब आप कहेंगे एक और सी, ये एक और जो सी लिख रहे हैं हम, इसको हम कैपिटल मान सकते हैं, इसको स्मॉल मान सकते हैं। ये जो सी है वो समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक, ये समाकलन स्थिरांक होता है। अब देखिए इसमें आगे बात करें कि एक एग्जांपल देखें यहाँ, समाकलन 5 डॉट डी एक्स, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 5x प्लस सी, यानी सी समाकलन स्थिरांक, 5 आगे आता है, अब इस तरीके से हो जाएगा। और वैसे आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, dx का समाकलन x कैसे हो गया, तो उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, समाकलन c डॉट एक्स पे घात 0 डॉट dx, यानी ये c डॉट, अब x पे घात 0 का मान 1 होता है हमेशा, कोई भी चर या अचर पद है और अगर उस पर घात 0 लगा है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जब इसका मान 1 हो गया और ये अचर पद हमने बाहर कर लिया, और 1 का मतलब क्या है, संख्या, संख्या का क्या होगा, उतना का उतना ही मान बना रहता है, यानी 5 का 5 आएगा, तो 1 का क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 आएगा तो सी के साथ गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इस पद को आगे बढ़ा सकते थे, और आपका जो मान प्राप्त होता है सी एक्स प्लस सी, यानी यहाँ 5 डॉट डी एक्स बराबर 5x प्लस, तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हमने लिखा समाकलन 2 पाई डॉट डी एक्स, तो इसका जो मान आएगा 2 पाई एक्स, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और प्लस क्या लगा देंगे, सी, सी क्या है यहाँ पे, समाकलन स्थिरांक। इस तरीके से हम अपने इस फॉर्मूला की सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि अचर पद के साथ एक चर पद भी आ जाए, तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला बनता है, जिसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन x पे घात n डॉट dx। अब देखिए इस पर कोई लिमिट नहीं लगी, इसलिए ये अनिश्चित समाकलन है कि कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है, ऐसी लिमिट नहीं लगी है। यहाँ निम्न सीमा आती है, यहाँ उच्च सीमा आती है, एक्स एन डॉट डी एक्स। तो अब हम इस पर बात करेंगे, तो ये जो खुलेगा हमारा एक्स एन प्लस 1, यानी एक घात ऊपर जुड़ गई, और इसमें नीचे भी ऐसे ही एक प्लस होकर जुड़ जाएगी घात में, एन प्लस 1, ये तो इस तरीके से खुल गया, और प्लस लास्ट में क्या लगाना है, आंसर में सी लिखना है। ये कौन सा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है। लेकिन एक कंडीशन है इस फॉर्मूला की, वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसकी कंडीशन ये है कि कभी भी स्मॉल n इज नॉट इज इक्वल टू -1, ये नहीं हो सकता। आप कहेंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई, -1 में ऐसा क्या हो गया, बाकी की कोई भी संख्या हो सकती है, तो उसके लिए देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा कर लेते हैं, समाकलन x पे घात -1 रख लेते हैं और डॉट dx करते हैं, तो ये बनता है समाकलन 1/x, यानी माइनस की घात है, पॉजिटिव बना हुए नीचे जाएगा, 1/x डॉट dx। फिर इसके लिए तो एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, और ये हमारा डायरेक्ट खुलता है एंटी लॉग x, एंटी लॉग x, और प्लस साथ में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों ये, तो इसी वजह से क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता। अब हम इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनके आधार पर बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशन किए जा सकते हैं। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन पे बात करें, समाकलन x पे घात 3 डॉट dx, तो यहाँ 3 घात है, तो हम इसे खोलेंगे x 3 + 1 बटे 3 + 1, बहुत सिंपल सा, प्लस c आ जाएगा साथ में, और ये हो जाएगा x पे घात 4 बटे 4 + c, ये हो गया आंसर आपका। इस तरीके से हम ये समाकलन के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, प्लस c लिखना पड़ेगा आंसर में। एक और उदाहरण देख सकते हैं इसका,
समाकलन x पे घात -2 डॉट dx। इसे बोलेंगे तो x पे घात -2 + 1 बटे -2 + 1, चिन्ह सहित n का मान लिखना है ऊपर सूत्र के अनुसार। और इसे आगे अलग करें तो x पे घात होगा -1 और नीचे होगा -1। अब ये -1 घात लगी है तो पॉजिटिव करना है, तो ये x नीचे आएगा तो घात पॉजिटिव होगी, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं कर देना, ये तो -1 है, तो ये लिखा जाएगा -1 बटे x। ये वाला माइनस जो है वो यहाँ गया, x आपका नीचे आ गया। एक पॉजिटिव घात को लिखते नहीं है और एक का गुणा x से करेंगे तो इतना ही आएगा, और प्लस लास्ट में क्या लगा देना है, c लगा देना है। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। समाकलन x पे घात -1 बटा 2 डॉट dx। देखिए -1/2, जब -1 बटा 2 करते हैं तब भी इसी तरीके से खोलना है, अपना सूत्र उसी तरीके से लगाना है। x पे घात -1 बटा 2 + 1 बटे -1 बटा 2 + 1। -1 बटा 2 कम करना है प्लस 1 में से, तो प्लस का 1 बटा 2 बचा। x पे घात 1 बटा 2 बटे, यहाँ बचेगा आपका प्लस का 1 बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा 2, और x पे घात 1 बटा 2, और आधी घात को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं तो 2√x। इस तरीके से हमारा, और प्लस क्या लगा देंगे इसमें, c लगा देंगे पीछे। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है। काफ़ी इजी तरीका है, फॉर्मूला अगर आपकी समझ में आ रहा है, उसको फॉलो करना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक और उदाहरण देख सकते हैं, समाकलन x पे घात 1 बटा 2 डॉट dx। अब ये पॉजिटिव घात है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अपने तरीके से सूत्र को खोलना है। x पे घात 1 बटा 2 + 1 बटे 1 बटा 2 + 1। इसको हल करेंगे, x पे घात आधा और 1 कितना हो गया, 1 से 1 बटा 2 यानी 3 बटे 2 बटे, ऐसे ये भी हो जाएगा 3 बटे 2, ये पलट के जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 बटे 3, x पे घात 3 बटे 2। 3 बटे 2 का मतलब है 1.5 घात, 1.5 घात का मतलब 1x तो पूरी हो गई, 1 पे घात आधी रहेगी, आधी घात को अंडर रूट में लिखते हैं तो 2 बटे x, और सॉरी 2 बटे 3, और यहाँ x 1 घात पूरी हो गई और 1 घात आधी रह जाएगी x पे, तो उसको लिखेंगे √x, और प्लस लास्ट में क्या लगा देंगे c। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाता है। तो हमें जो बात करनी है अपने इस टॉपिक पे वो इसी तरीके से करनी है, और समाकलन के बहुत सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी हमने ये बात जो की है वो एक अनिश्चित समाकलन पे बात की। अगर हमारे पास निश्चित समाकलन से संबंधित कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो उसे किस तरीके से हल करना है, तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला है कि समाकलन x पे घात n डॉट dx, और यहाँ लगा दी लिमिट a से b तक। अगर इस तरीके से हो जाता है क्वेश्चन, फिर क्या करना है आपको, x पे घात n +1 बटे n + 1। आप कहेंगे अब ये क्या किया आपने, ये तो वैसे ही खुला, बिल्कुल वैसे ही खुलेगा। अंतर ये है कि हम यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इस पर लिमिट लिखेंगे a से लेकर के b तक, यही है लिमिट। और अब इसमें आंसर में +c लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। और ये जो नीचे वाली जो घातें संख्यात्मक होंगी वो सब आगे आ जाती हैं, और फिर b माइनस a हो जाएगा, यानी आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए इस पे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके लिए। समाकलन 0 से लेकर के 2 तक और x पे घात 2 डॉट dx, इसे समझना है तो इसे इसी तरीके से खोलिए, x पे घात 2 + 1 बटे 2 + 1 खोल देंगे इस तरीके से सूत्र के अनुसार, और लिमिट लगा देंगे 0 से 2 तक। अब ये नीचे वाली जो संख्या होती है उसको बाहर कर लेते हैं, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 1 बटे 3 हो गया, और कोष्टक में क्या बचा x, और x पे घात कितनी 3, और इस कोष्टक पे लगा देंगे लिमिट। अब इसके बाद में क्या करना है, ये जो x है
इसकी जगह पर अपर लिमिट आएगी। अपर लिमिट x की जगह पे 2 आएगी। अगर x पे घात 4 लगी होती तो 4 लगाते, यहाँ 3 लगी है तो हम 3 लगाएंगे और हम इसे खोलेंगे 1/3 और x की जगह पे क्या लिखना है, अपर लिमिट यानी 2 और x पे घात 3 लगी है तो हम भी इस पे घात 3 लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट 0 और 0 पे भी घात कितनी लगेगी 3 और 0 पे घात 3 का तो मतलब 0 ही होता है और 1/3 और यहाँ आएगा आपका 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस ये 0 हो गया और आंसर आया आपका 8/3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उन पे भी चर्चा करते हैं जिनमें लिमिट का उपयोग करोगे आप लोग। एक और उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे, समाकलन 2 से लेकर के 3 तक x पे घात -2 लगा दिया। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है हमने, x -2 डॉट dx। इसे खोलने का तरीका वही रहेगा, x पे घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1। लिमिट लगाएंगे 2 से लेकर के 3 तक, वही तरीका है पूरा। हमें नीचे वाली संख्या आगे निकाल लेनी है और ये हो जाएगा -2 प्लस 1, तो ऐसे तो लिखेंगे 1/-1 और कोष्टक में क्या x पे घात -1 और लिमिट 2 से लेके 3 तक। अब ये जो है माइनस घात लगी हुई है, इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो यहाँ तो देखो 1 और -1, तो यहाँ तो -1 ही हो गया, या केवल माइनस लिख सकते हैं। चलो 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 गुणा, अब इसे क्या लिखेंगे 1/x, क्योंकि ये नीचे जाएगा x तो पॉजिटिव घात हो जाएगी और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे 2 से लेके 3 तक और ये होगा -1 और अब खोलना है वही अपर लिमिट। अपर लिमिट किसकी जगह आएगी, चर राशि जो होती है, जैसे x है यहाँ पे और 3 इसकी जगह आ जाएगा 1/3 माइनस लोअर लिमिट 1/2। आप कहेंगे यहाँ तो कोई घात नहीं, क्योंकि यहाँ x पे कोई घात नहीं है, होती तो हम लगाते, 3 पे उतनी घात लगाते, 2 पे भी उतनी लगाते, -1 और यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा 2 - 3 और यहाँ माइनस का कितना बचा 1, -1/6 और 1 माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/6, हमारा आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला के आधार पे हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप भी अपने बुक्स में देख सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा उन सूत्रों पे भी बात करें जो त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र हैं, जिनमें आपका जैसे पहला सूत्र समाकलन sin x डॉट dx यानी x के सापेक्ष sin x का समाकलन, तो ये जो खुलेगा -cos x और प्लस समाकलन इस तरह क्या आएगा c आएगा। दूसरा समाकलन cos x डॉट dx, ये जो खुलेगा वो sin x, ये पॉजिटिव में आएगा sin x प्लस c आ जाएगा। और तीसरा इस तरीके से देख सकते हैं समाकलन sec स्क्वायर x डॉट dx, ये जो खुलेगा हमारा वो आपका tan x प्लस c, इस तरीके से खुल जाएगा। ये तो बिल्कुल आपने देखा था अवकलन में, अवकलन की बिल्कुल उल्टा है। अवकलन में हमारा tan x का अवकलन करना था, वो sec स्क्वायर x में खुला, या sec स्क्वायर x का जो समाकलन है वो tan x में खुलता है। अनिश्चित के कारण यहाँ पे प्लस क्या आ जाता है c आ जाता है। अब इनके सामने देखिए यहाँ पे कोई भी नियतांक और शामिल है, जैसे तीसरा देख सकते हैं फॉर्मूला sin ओमेगा x ऐसे दिया है, तो ये जो खुलेगा -cos ओमेगा x बटे ओमेगा। आप ये कैसे खुल गया, ये इस तरीके से खुला है, थोड़ा सा याद कर सकते हैं इसको
कि जो अवकलन है वहाँ पे आपने देखा था जब नियतांक था वो हमने आगे लिया था, लेकिन यहाँ बटे में जाता है, ये अंतर है। और ये साइन किस में खुलता है, माइनस कॉस में खुलता है, और ओमेगा एक्स का ओमेगा एक्स ऊपर रहता है, प्लस समाकलन इस तरह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ एक और फॉर्मूला देख सकते हैं, समाकलन कॉस ओमेगा एक्स, तो ये पॉजिटिव इसी की तरह खुलेगा, यानी साइन ओमेगा एक्स बटे ओमेगा प्लस सी। इस तरीके से हम ये अपने फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और जब हमें ये याद होते हैं, अनिश्चित ऐसे ही लगाना है, निश्चित है तो वो लिमिट खोलनी है। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सा उदाहरण हम हल करेंगे यहाँ पर, और उसके आधार पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे त्रिकोणमिति से संबंधित समाकलन कैसे हल होते हैं। यहाँ देखिए समाकलन साइन एक्स डॉट डी एक्स, और हम यहाँ समाकलन कर रहे हैं 0 डिग्री से π/2 तक। ये है, अब यहाँ लिमिट है, वैसे तो डायरेक्ट खुल जाता, लेकिन लिमिट है तो लिमिट के तरीके से खुला जाएगा। और हमें पता है साइन एक्स किस में खुलता है भाई, माइनस कॉस एक्स में खुलेगा, और यहाँ लिमिट लगेगी 0 डिग्री से π/2 तक, माइनस कॉस एक्स। अब अपर लिमिट आएगा ना, अपर लिमिट आएगा तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 डिग्री, तो यहाँ माइनस का ही ये है, तो माइनस कॉस 0 डिग्री माइनस, अब कॉस π/2 मतलब समझते हैं आप, 90 डिग्री होता है π/2 का मान, और π/2 का मान 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो माइनस 0 माइनस माइनस प्लस, और 0 डिग्री का मान कितना होता है, +1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का 1 आ गया, हमारा आंसर कितना आया, +1। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से गैस हम ये सारे समाकलन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और कमेंट करके भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमियां हैं तो हम और आगे इसमें अच्छे से अच्छा करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आने वाले हैं कि हम त्रिकोणमिति के बहुत सारे मान बहुत सरल तरीके से बड़े बड़े मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू। बाय।